नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। 10 की दहाड़ की शुरुआत यूपी के निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। भाजपा का सपा और शिवपाल यादव को बड़ा झटका। शिवपाल यादव के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना भाजपा में शामिल हो गए हैं। अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए अजय त्रिपाठी मुन्ना ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई है। पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान समेत कई दूसरे नेता भी भाजपा में शामिल हुए। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना। तो वहीं 2017 में पार्टी में अलगाव के बाद शिवपाल के साथ अजय त्रिपाठी चले गए थे और अब देखा जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए, भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय श्री अजय त्रिपाठी मुन्ना सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लगातार चल रही है। 37 वर्षों के बाद किसी भी दल की सरकार वितरित हुई है। इन 6 वर्षों में प्रदेश में विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। आज अपराधियों में भय है और हमारी माताएं बहनें रात में भी अपने घरों से निकल करके अपने दैनिक कार्यों सहित पारिवारिक कार्यों को कर रही हैं। हमारे व्यवसायी दिन भर की बिक्री को सुरक्षित शाम को घर पर ले जा पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की ओर उद्योग लगाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों में जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो शुचिता पूर्वक आचरण कर रहे थे, जिन लोगों ने भारत माता को और मजबूती देने का निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी साथियों को, अजय त्रिपाठी मुन्ना सहित सभी साथियों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है और हम सब परिवार की तरह रह करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपने सभी हजारों साथियों से इस बात की अपील करते हैं कि हम सब लोग अभी चूंकि नगर निगम का चुनाव चल रहा है, तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जहां जो रहता है आज से लग करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के आके डलवा करके विजय पताका हाथ में लेकर के हम लोग पुनः इकट्ठा होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास एक एक मिनट का समय महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जिन साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, बूथ पर और उनके वार्ड में, उनके जिले में बहुत ही महत्व है। आप सब जुटोगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा यहां पर हुआ है। उमेश हत्याकांड से ठीक पहले अतीक से एक महिला मिलने के लिए गई थी। साबरमती जेल में अतीक अहमद से एक महिला ने मुलाकात की थी। महिला पहले भी कई बार अतीक से मुलाकात कर चुकी है। देवरिया, बरेली और प्रयागराज जेल में भी अतीक से मुलाकात की गई है और महिला पर अक्सर अतीक और शाइस्ता के बीच विवाद होता था। इस महिला को लेकर अतीक के कई बार महिला के परिवार की मदद की है और पुलिस महिला को हिरासत में लेकर के पूछताछ अब कर सकती है। ये जानकारी मिल रही है। पुलिस अतीक के बारे में पूछताछ कर सकती है। फिलहाल पुलिस महिला की गोपनीय जांच करा रही है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में भी अहम जानकारियां मिली है। पुलिस को अतीक और इस महिला के बीच बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी मिली है और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। अतीक, शाइस्ता और इस महिला को लेकर पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिल रही है और यहाँ पर ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये महिला यहाँ पर कौन है। अतीक ने कई बार इस महिला के परिवार वालों की भी मदद की है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर के पूछताछ यहाँ पर
मुलाकात कर सकती है। तो महिला पहले भी कई बार अतीक से मुलाकात कर चुकी है। देवरिया, बरेली, प्रयागराज जेल में भी अतीक से मुलाकात यहां पर की गई है और साबरमती जेल में भी अतीक अहमद से इस महिला ने मुलाकात की थी, ये जानकारी मिल रही है। उमेश हत्याकांड से ठीक पहले अतीक से मिलने के लिए ये महिला पहुंची थी और अब ऐसे में इस महिला को लेकर के पुलिस की तरफ से जांच तेज कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश यहाँ पे तेज कर दी गई है, लेकिन एक और महिला की एंट्री अब इस पूरे मामले में हो गई है। अब ये महिला कौन है, क्योंकि जो अतीक से लगातार मुलाकात कर रही थी उसके पीछे क्या वजह रही, इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस यहाँ ढूंढ रही है। इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी सामने आ रहे थे उनकी तलाश तो की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन एक और महिला सामने आ गई है। अब ये महिला कौन है और अतीक के साथ इसका क्या संबंध था? देखिए, इस महिला के बारे में पुलिस को बेहद चौंकाने वाली, बेहद अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस ने इस महिला की पहचान कर ली है। प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली ये महिला है। गोपनीयता की वजह से हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले ये महिला गुजरात गई थी। वहां साबरमती जेल में इसने अतीक अहमद से मुलाकात की थी। ये पहले भी साबरमती जेल जाती रही है और इतना ही नहीं, अतीक अहमद जब देवरिया, बरेली और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था तब भी ये महिला जेल में जाकर उससे बातचीत करती थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी और कई बार लंबी बातचीत होती थी। दावा यह भी किया जाता है कि इस महिला को लेकर अतीक अहमद और शाइस्ता के बीच कई बार तल्खी हुई थी, कई बार विवाद भी हुआ था। इस तरीके का दावा अतीक अहमद के करीबियों की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस महिला के बारे में पड़ताल कर रही है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उमेश पाल शूटआउट केस में इस महिला का कोई रोल तो नहीं है, कहीं अतीक अहमद के गैंग द्वारा किए गए किसी दूसरे क्रिमिनल केस में तो इस महिला का कोई रोल नहीं है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल इस महिला के बारे में गोपनीय तरीके से जांच कराई जा रही है, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल केस में इस महिला की भूमिका पाई जाती है तो इसे हिरासत में भी लिया जा सकता है, इसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन महिला को लेकर जिस तरीके का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, अतीक और शाइस्ता के रिश्तों में तल्खी की जो बातें की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं और वो जो है वो पुलिस को भी हैरान कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस महिला के बारे में मोइन की मोबाइल फोन भी मिला है पुलिस को और उसमें भी कोई डिटेल ऐसी है जो हाथ लगे, अहम जानकारियां हाथ लगी है पुलिस की। ये जानकारियां किस तरीके की है, क्या कोई भी बातें पुलिस प्रशासन ने सामने रखी है क्या? देखिए, ये महिला जब गुजरात की साबरमती जेल गई थी तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुका है। इसके साथ साथ महिला का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी पुलिस ने निकलवाया है, उससे भी पुलिस को अहम जानकारियां मिली है। पुलिस को यह भी पता चला है कि अतीक अहमद से इसकी लंबी बातचीत हुआ करती थी। इसके साथ साथ एक चीज ये भी सामने आई है कि जिस वक्त उमेश पाल का शूटआउट हुआ था, उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी, बम बरसाए जा रहे थे, उस वक्त एक महिला कार से उतरकर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहे थे। उसके बाद जैसे शूटआउट खत्म हुआ वो कार पर सवार होकर वापस चली गई थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं ये महिला वही तो नहीं है जो उमेश पाल शूटआउट केस के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। इस बात का शक भी जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को ये पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो दिखा रही हो। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में जब जांच पूरी होगी तब जाकर के तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक महिला जो कि प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है वो पुलिस के रडार पर है। पुलिस उसकी जांच करा रही है और उसकी भूमिका की तलाश कर रही है। बिल्कुल मोइन, बहुत शुक्रिया मोइन, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता की तलाश में दिल्ली में मौजूद है यूपी एसटीएफ की टीम। दिल्ली एनसीआर में छिपी हो सकती है शाइस्ता परवीन, ये जानकारी मिल पा रही है। शाइस्ता के कई करीबी जानकार भी नजर बनाए रखे हैं टीम पर। वही एनकाउंटर से पहले असद भी दिल्ली में कई दिनों तक छिपा हुआ था। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी है, अहम सूचना जरूर मिली है पुलिस को। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शाइस्ता दिल्ली में भी हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त शाइस्ता परवीन फरार है और उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी की भी सरगर्मियों के साथ तलाश में जुटी हुई है। ये दोनों भी फरार चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच शाइस्ता परवीन, जिसकी लंबे समय से छानबीन की जा रही है, तलाशी की जा रही है, अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में हो सकती है और इसी आधार पर, इस शक के आधार पर पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद है जो कि शाइस्ता परवीन को ढूंढने में वहां पर लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर में छिपी हो सकती है शाइस्ता परवीन, यह अंदेशा अब जाहिर यहां पर किया जा रहा है। दरअसल एनकाउंटर से पहले असद भी
दिल्ली में कई दिनों तक छिपा था। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में अभी तक आ नहीं पाई है और पुलिस लगातार उसे पकड़ने की जुटी हुई है। इन सब के बीच ये अब खबर सामने आई है कि शाइस्ता के कई करीबी जानकार वैसे हैं जो टीम पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो शाइस्ता परवीन जो लंबे समय से फरार है, उसे ढूंढने के लिए यूपी एसटीएफ अब दिल्ली पहुंच गई है। वहीं इस बीच शाइस्ता परवीन से जुड़ी एक और खबर मिल रही है कि वो कौशांबी में भी छिपी हो सकती है। कौशांबी में शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ कौशांबी में भी छापेमारी कर रही है। भारी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है। पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कौशांबी में शाइस्ता परवीन के छिपे होने का शक यहां पर जाहिर किया गया है और इसी को आधार बनाते हुए कौशांबी में शाइस्ता परवीन को लेकर के तलाशी की जा रही है। छापेमारी वहां पर जारी है। पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे में यहाँ पर खोजबीन की जा रही है, तलाशी जा रही है जवानों की तरफ से। यूपी एसटीएफ अब यहाँ पर भी दबिश दे रही है कौशांबी में, क्योंकि अब सूचना ऐसी मिली है टीम को कि कौशांबी में भी शाइस्ता परवीन हो सकती है। एक तरफ दिल्ली में यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है, वहां पर शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है, तलाशी वहां पर जारी है। तो कौशांबी में भी यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है और यहाँ पर भी लगातार छापेमारी जारी है, क्योंकि अब ऐसा शक यहाँ पे जाहिर किया गया है कि कौशांबी में शाइस्ता परवीन हो सकती है। तो शाइस्ता परवीन को लेकर के लगातार यहां पर छानबीन जारी है और आपको बता दें कि अतीक के लेडी गैंग की तलाश अब यहां पर हो रही है। दरअसल उमेश हत्या में अतीक के परिवार की 5 महिलाओं की तलाश की जा रही है। 5 महिलाओं की एक साथ तलाशी यहां पर की जा रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश हो रखी है, जो कि लंबे समय से फरार चल रही है। 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया है और इसे लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली से लेकर के यूपी के कौशांबी तक छानबीन कर रही है। वहीं दिल्ली, लखनऊ, कौशांबी में शाइस्ता को ढूंढा जा रहा है। तो कौशांबी के कई गाँव में, घरों में शाइस्ता परवीन को लेकर के तलाशी जारी है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी की तलाश भी यहां पर की जा रही है, जो कि फरार चल रही है। अतीक की बहन रही है आयशा नूरी की भी तलाश यहां पर की जा रही है। आयशा नूरी पे भी तमाम आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं। आयशा नूरी की 2 बेटी मंतशा और उंजिला की तलाश भी यहां पर की जा रही है। यहाँ पर 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको लेकर के अब तलाशी जा रही है। अतीक के बेटे असद की मंगेतर थी आयशा नूरी की बेटी, यहाँ पर यही भी जानकारी सामने आ पाई है। तो ऐसी ये 5 महिलाएं हैं जिनको लेकर के लगातार छानबीन की जा रही है। अतीक अहमद परिवार की 5 महिलाएं फरार चल रही हैं और इनको लेकर के लंबे समय से टीम छानबीन कर रही है, तलाशी कर रही है। इस वक्त हम कौशांबी के सराय अकील इलाके में मौजूद हैं और शाइस्ता परवीन को लेकर के यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस की जो टीम है वो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ इस इलाके में छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, महिला जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और उसी के चलते अब ये जो पुलिस की टीम है वो गली गली घूमकर अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन फरार है, अगर उसको कोई शरण देगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कौशांबी के सराय अकील इलाके की है और जिस तरीके से एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, पुलिस के हाथ नहीं आ पा रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो शाइस्ता परवीन है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। पुलिस को एक इनपुट मिला था कि जो सराय अकील इलाका है वहां पर शाइस्ता परवीन हो सकती है। यही वजह है कि सुबह करीब 5 बजे एक टीम बनाई गई और वो टीम जो थी वो यहाँ सराय अकील इलाके में पहुंची है। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है, लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो मैन टू मैन लोगों से बातचीत कर रही है। उसी वजह से पुलिस की जो कई टीमें हैं वो लगी हुई हैं। अतीक के परिवार की 5 महिलाओं की तलाश जारी है, लेकिन सबके बीच अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल 15 अप्रैल को पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की भी जांच की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है, जिसमें यह कहा सरकार ने कि किसी भी निर्णय को सुनाने से पहले उनके पक्ष को जरूर सुन लिया जाए।
तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। अतीक अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई अब होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है और साथ ही ये भी मांग की गई है याचिका में कि यूपी में अब तक हुए 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच यहाँ पर की जाए। याचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ टीम को गठित करने की मांग यहाँ पर की गई है और साथ ही रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग इस याचिका में की गई है। अतीक अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई अब होने जा रही है। एक और टीमें लगातार तमाम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है जो भी फरार चल रहे हैं इस पूरे मामले में। तो वहीं अब अतीक अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से अतीक के बेटे अली अहमद की चिट्ठी वायरल हो रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर अली की यह चिट्ठी जो कि तेजी से वायरल हो रही है। भाजपा और सपा को हराने की चिट्ठी में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। पिता चाचा की मौत के लिए भाजपा सपा को जिम्मेदार इस चिट्ठी के माध्यम से बताया गया है। एबीपी गंगा अली अहमद की इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अतीक और अशरफ मौत के लिए अखिलेश यादव भी जिम्मेदार हैं। अली अहमद ने मुसलमानों से एकजुट होकर के भाजपा और सपा दोनों को हराने की अपील की है। चिट्ठी के जरिए अपील में अतीक के बेटी अली की तरफ से कहा गया कि उसे भी जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। उसकी मां शाइस्ता परवीन का एनकाउंटर करने की साजिश रची जा रही है। मुसलमानों से किसी बहकावे में न आकर एकजुट होने की अपील की गई है चिट्ठी के जरिए। वहीं अतीक के बेटे के नाम की यह अपील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर के आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने भी जेल में रहते हुए कई बार चुनावी अपील के जरिए या इस तरह की चिट्ठियां लिखी गई है और ऐसी चुनावी अपील की जा रही थी। अब आपको फिर से बता दें कि एबीपी गंगा अली अहमद की वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें इस चिट्ठी पर अली अहमद का नाम लिखा हुआ है और साथ ही सबसे ऊपर यहाँ पर फोटो लगाई गई है अतीक अहमद की, अशरफ की और साथ ही अपने भाई असद की। चुनाव से जुड़ी कांग्रेस खेमे से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 17 नगर निगमों के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। झांसी मंडल के लिए पूर्व विधायक संजीव दरियावादी प्रभारी बनाए गए। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन कानपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व सांसद मीम अफजल को सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया। वहीं पूर्व विधायक छोटीलाल गंगवार मुरादाबाद के प्रभारी बने। पूर्व विधायक फूल कुंवर को गाजियाबाद का प्रभारी बनाया गया। तो वहीं पूर्व विधायक है हाजी इकराम कुरैशी को मेरठ का प्रभार सौंपा गया है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर मसूद को लखनऊ का प्रभार बनाया गया। पूर्व विधायक अनिल चौधरी को आगरा का जिम्मा सौंपा गया है। लखनऊ के कुर्सी रोड पर आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने बुजुर्गों पर हमला करके घायल कर दिया। एक बुजुर्ग को मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्गों को कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ते ने बुजुर्ग को घेर करके अपना निशाना बनाया। तो एक खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के कुर्सी रोड पर दरअसल आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। मॉर्निंग वॉक पर गए एक बुजुर्ग को घायल कर दिया कुत्ते ने काट करके। बुजुर्गों को कुत्ते ने जिस तरीके से काटा उसकी तस्वीरें भी हालांकि सामने आई है, लेकिन आतंक लगातार देखा जा रहा है, कुत्तों का बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में भी अब एक बार फिर से यहाँ पर कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। मॉर्निंग वॉक पर ये व्यक्ति गए हुए थे, लेकिन उस दौरान कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया। खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर लात और घूंसे चले गए हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि लात और घूंसे चलने लगे। किसी बात को लेकर पहले बहसबाजी फिर मारपीट होने लगी। लात घूंसे तक यहाँ पर चल गए। छात्रों के 2 गुट जो कि जमकर आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ है। मारपीट यहाँ पर हो रही है और लात घूंसे तक यहाँ पर चल रहे हैं। आसपास और भी छात्र वहां पर मौजूद है और 2 गुट आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर बहसबाजी और ये बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है, विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतारू हो गए। लात घूंसे यहाँ पर चलने लगे। आसपास के कुछ छात्रों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और ये काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि अमेठी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही छात्रों के गुट आपस में भिड़ते हुए अक्सर नजर आते हैं और अब ये मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने आया है, जहां पर बवाल देखा गया है। छात्रों के बीच मारपीट लात घूंसे यहां पर चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।